हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फिजिक्स ओवर्स में, जहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और आज है उसकी 5th क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो में। फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आते हैं मुद्दे की बात पर। क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो हमें एक फॉर्मूला आपका क्लास 11th से याद होना चाहिए कि फोर्सेस अगर दो फोर्स F1 और F2 किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं किसी एंगल थीटा पर, तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते थे? तो इसका रिजल्टेंट हम फाइंड करते थे एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हमारा सारे क्वेश्चंस में चलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक से क्वेश्चन से फिर हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स ए हैं। इसके वर्टिसेस पर प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, और इन वर्टिसेस का नाम रख देता हूं ए बी सी। तो मैंने पूछा फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। अगर सी वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा उस पर नेट फोर्स मैंने आपसे पूछा है। ठीक है भाई। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहां पर, उसके बाद दोनों सॉल्व करेंगे। ए बी सी प्लस क्यू एंड इसको ले लेता हूं माइनस क्यू, एंड ये है प्लस क्यू। अगेन यही फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को। यहाँ पर मैंने देखा वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। तीनों पर चार्ज प्लस क्यू रखे हुए। तीनों साइड की लेंथ ए और ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल आप बता सकते हैं। तीनों एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर मैं देखता हूं कि ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। हम जो नेट फोर्स देख रहे हैं वो नेट फोर्स किस पर देख रहे हैं? नेट फोर्स देख रहे हैं हम चार्ज सी पर। ठीक है, तो यहां पर जो मैं लिखूंगा ये फोर्स क्या होगा? ये होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। जो सी पर रखा हुआ चार्ज है उस पर ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको लिख रहे हैं हम एफ सी ए, और ये जो ए है इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, रिपेल करेगा तो एफ सी ए इधर की तरफ हो गया। सेम ऐसे ही जब मैं देखता हूँ ये जो चार्ज बी है ये भी पॉजिटिव है, सी पर जो रखा हुआ चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा? अब फिर से ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, तो ये चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। फोर्स क्या लिखता हूं मैं? फोर्स लिखता हूं एफ बी सी, सॉरी एफ सी बी, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, उसके अलावा अब यहां पर देखो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एफ सी ए कितना होगा? तो आप बोलोगे साहब बता सकते हैं, कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। हम सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो लिखेंगे एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, कितना हो जाएगा? तो आप लिखेंगे के। आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मालूम है और दोनों चार्ज मालूम है, तो दोनों चार्ज कितना है? क्यू बाय डिस्टेंस यानी ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्लियर है बात? इसको मैं एफ लिख लेता हूँ। इसको क्या लिख लेता हूँ मैं? इसको लिख लेता हूँ मैं एफ। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं एफ सी बी लिखूंगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो भाई दोनों चार्जेस सेम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर से के चार्जेस का प्रोडक्ट दैट इज क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, सो ये भी कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एफ है तो ये भी एफ ही होगा, है ना? एफ मैंने माना है अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए। तो अब देखो, अब अगर ये भी फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, तो अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे?
एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस, यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, एफ सी ए और एफ सी बी की जगह मैं एफ लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अंडर रूट ये होगा एफ स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉस 60 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 ये कितना हो गया, ये हो गया अपना रूट 3f स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा रूट 3f, ये आएगा कितना रूट 3f। तो अब ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब क्या याद रखना है डायरेक्ट, कि अगर किसी पॉइंट पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां पर जो नेट फोर्स बना वो अपना कितना बन गया, वो बन गया अपना रूट 3, एफ का वैल्यू लगा दो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्लियर है बात, वेरी सिंपल, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको ट्राई करो, अब एक बार आप इसको ट्राई करेंगे अपने आप से। चलो भाई, आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। अब इसको देखते हैं, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज एंड वर्टेक्स का नाम है सी। अब देखो, अब ये जो ए है, ए पर कैसा चार्ज है नेगेटिव, बी पर सी पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन किधर की तरफ लगेगा, ए की तरफ, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लगेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी ए, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, एंड इसको लिखूंगा मैं एफ सी बी, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक बार फिर से ए तीनों साइड हैं, ये एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा। ठीक है, अब एफ सी ए आपको मालूम है, एफ सी ए अगेन वही रहेगा जो हमने ऊपर लिखा है, कितना के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एक बार फिर से हमने इसको एफ लिखा, जो एफ सी बी है वो भी सेम यही आएगा, एफ सी बी भी यही रहने वाला है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स रहेगा। अब हमें नेट फोर्स जब बताना है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2f सी ए सी बी। बट अब एंगल देखना है, अब हमें यहाँ पर एंगल देखना है। ये जो एंगल होता है, जो हम थीटा लेते हैं, ये किन के बीच का एंगल होता है, ये दो फोर्सेस के लाइन के बीच का एंगल होता है ना, जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस का, उनके बीच का एंगल होता है। तो ये जो फोर्स हो गए, ये दोनों ये हो, और इनका बीच का एंगल ये बना यहाँ पर। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 120 डिग्री। तो बस इसी चीज का फर्क था यहाँ पर। तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये भी एफ है, ये भी एफ है ना, सेम स्टेप चल रहा है ये वाला थर्ड वाला। तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ एंड कॉस 120 डिग्री। एंड कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 120 डिग्री -1/2। जो ये बायो वाले बच्चे हैं, ये अपना कहीं कॉपी पर भाई छोटी मोटी वैल्यूज लिख लिया करें, डायरेक्ट याद रख लिया करें। ठीक, कॉस 120 का वैल्यू कितना -1/2। जब यहाँ पर पुट करेंगे, सो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये होगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120 को लिखोगे -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आया अंडर रूट f स्क्वायर, स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास क्या आया, f आया। तो जो नेट फोर्स है इस C वाले चार्ज पर वो कितना है, वो F ही है। मतलब F नेट कितना आ गया, F नेट आ गया अपना के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इतना ही नेट फोर्स इस पर लग रहा होगा। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रखें कि भाई अगर 60 डिग्री एंगल है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो √3 टाइम्स कर देंगे किसी भी एक फोर्स का। अगर दोनों के बीच का एंगल 120 है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर सेम वही फोर्स रिपीट कर जाएगा। ऐसे ही एक और फटाफट आप लोग मुझे बताएं,
आप लोग एक और मुझे ज़रा फटाफट करके बताएंगे कि अगर इसी में एक और पार्ट कर लेते हैं हम। अब अगर मैं एक राइट ट्राइंगल ले लेता हूँ, अगर मैं एक राइट ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, यहाँ पर चार्ज रखा है प्लस क्यू एंड यहाँ पर भी चार्ज है प्लस क्यू एंड यहाँ पर चार्ज भी है प्लस क्यू। तो आपको नेट फोर्स बताना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी। जो बी पर रखा हुआ चार्ज है उस पर आप फटाफट नेट फोर्स कैलकुलेट करें। फटाफट कैलकुलेट करें, मैं इतना बोर्ड साफ कर लेता हूं। चलिए भाई देखें, आ गया आंसर, सिंपल है ना। कैसे करेंगे फिर से एक बार देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये प्लस क्यू चार्ज रखा है हमने बी वर्टेक्स पर, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखेंगे ये सी वाला क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये सी पर क्या, तीनों कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा ऑब्वियस सी बात है। बी पर नेट फोर्स चाहिए तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पर फोर्स देखना, लगाएंगे दोनों फोर्स, बट हमें जो फोर्स निकालना है हमें वो बी पर निकालना है। नेट फोर्स हम किस पर देख रहे हैं, बी पर देख रहे हैं। फोर्स तो ये दोनों एक दूसरे पर लगा ही रहे हैं, बट हमें नेट फोर्स किस पर चाहिए, बी पर। तो ये जो सी है, सी वाला चार्ज है बी वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ बी सी, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ठीक है सर। उसके बाद प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, बी वाला भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। एफ बी ए हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये भी इसको रिपेल करेगा। एंड यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो भाई ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल अगर 90 है तो ये भी कितना है, ये भी 90 है। राइट ट्राइंगल है, इस एंगल पर ये जो वर्टेक्स बी है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब अगर आप एफ बी सी लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ए स्क्वायर। सेम ऐसे ही एफ सी ए अगर लिखते हो, सॉरी एफ बी ए अगर लिखते हो, एफ बी ए अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे, के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से अगर मैं इसको एफ लिखता हूँ तो ये भी क्या होगा, एफ होगा। ठीक है। नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स आपको मालूम ही है, अंडर रूट क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ इंटू, अब एंगल कितना है, अब एंगल कॉस 90, अब एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना है 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या होगी अपनी, 0 हो गई। इन दोनों को ऐड किया, एफ स्क्वायर ये हो गया अंडर रूट 2 एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे 2 का रूट 2 और एफ स्क्वायर का एफ, और एफ का वैल्यू आपने कैलकुलेट करा, एफ इज व्हाट, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट बी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। क्या क्या, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 60 डिग्री पर है तो जो नेट फोर्स होगा रूट 3 टाइम्स ऑफ आइदर फोर्स हो जाएगा। अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो फिर जो नेट फोर्स है वो उनमें से किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 90 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स होगा वो रूट 2 टाइम्स किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के हो जाएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब और क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। ये तो हमने ट्राइंगल की बात कर ली, एक क्वेश्चन स्क्वायर का पकड़ लेते हैं। एक क्वेश्चन हम स्क्वायर का पकड़ लेते हैं कि भाई मान लो ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू एंड यहाँ पर भी ले लो प्लस क्यू। क्लियर बात। अब मैंने पूछा कि भाई नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स बताओ, किस पर बताएं किस पर बताएं, हम बताते हैं ए पर। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए पर जो रखा हुआ चार्ज है उस पर हम नेट फोर्स निकालना शुरू करते हैं। तो भाई देखो, अब ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी ले लो, ए ले लो, इसकी चारों साइड कितनी है, ए लेंथ की है। क्लियर भाई साहब। अब चलिए फोर्स निकालना शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे डी की वजह से ए पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, डी की वजह से ए पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, डी की वजह से ए पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, क्योंकि दोनों
सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, एफ ए डी हो गया ये, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। सेम ऐसे ही देखता हूं अगर मैं इस बी पर रखे हुए चार्ज की, उसे बी पर कैसा चार्ज है, बी पर है नेगेटिव चार्ज। दोनों कैसे हैं, दोनों चार्ज हैं एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और जो ये वाला फोर्स है सी पर जो रखा हुआ चार्ज है वो इसको क्या करेगा, वो इस ए वाले चार्ज को रिपेल करेगा, इस तरीके से रिपेल करेगा इधर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दैट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये डायगोनल बन गया। अगर ये ए है, ये भी साइड ए है, तो ये कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा √2a। अब अगर मैं एक एक करके इन चार्जेस के, इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा एफ ए डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, सो के इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, के क्यू इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, अगर मैं लिखता हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये कितना होगा, ये भी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना हो गया इन दो के बीच का, √2a का होल स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हम, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। क्लियर है भाई बात, यहां तक सारी बात समझ में आ रही है। क्या क्या फोर्स आया हमारे पास 3 फोर्स है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्शन है, एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये भी रिपल्शन है, ठीक है। तो अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करो कि भाई दो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो। जैसे अगर मैं इसको बनाता हूं अलग, अगर मैं जैसे इसको अलग बनाता हूं, ये इधर फोर्स लग रहा है कितना, एफ ए बी, ये फोर्स कितना है, एफ ए डी, इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। सेम अगर मैं इस फोर्स को देखूं, ये हो गया एफ ए सी, ये लग रहा है इधर की तरफ। अच्छा ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। अगर ये डायगोनल है, डायगोनल क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब ये एंगल 45, ये भी एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। तो ये जो एंगल है ये वाला कितना बनेगा, ये वाला भी अपना 45 डिग्री बन जाएगा। क्लियर बात, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा अपना 45 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो एफ ए बी है, ये जो एफ ए बी है ये कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये जो एफ ए डी है ये भी कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं एफ लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी क्या लिख लेता हूँ मैं, एफ लिख लेता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ए सी को लिख सकता हूँ मैं एफ बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया एफ, ये कितना हो गया एफ, और ये एफ ए सी कितना आ गया, ये आ गया एफ बाय 2, ठीक है। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, किन दोनों का, एफ ए डी और एफ ए बी का। इक्वल मैग्नीट्यूड, एंगल 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एफ, √2 टाइम्स ऑफ एफ। अब क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं किसी पॉइंट पर, किसी एंगल पर, तो इनका रिजल्टेंट क्या करेगा, इनका रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर से जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एंगल थीटा बाय 2। तो सेम यहाँ पर ये जो √2f है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये कितने एंगल पर लगेगा, ये लगेगा 45 डिग्री के एंगल पर। ये कितने एंगल पर जाएगा, 45 डिग्री एंगल पर जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अब देखो अगर मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पर, ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है, पॉइंट है ये ए, ठीक है जी। इधर ये फोर्स लगा कितना, f बाय 2, इधर ये फोर्स हो गया कितना, √2f, एंड ये वर्टिकली डाउनवर्ड था, है ना, ये एंगल 45 था और ये एंगल 45 था। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल हो गया इन दोनों फोर्स के बीच का 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना, ये भी बना 90 डिग्री, ठीक है भाई साहब। तो अब निकाल दो इनका रिजल्टेंट। तो अब इनका रिजल्टेंट कितना होगा, अब इनका रिजल्टेंट अगर हम लिखते हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा √f बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस √2f का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बाय 2 इंटू √2f इंटू कॉस
90 डिग्री। अगेन cos 90 0, दोनों आपस में कैंसल आउट, इसका स्क्वायर हो गया अंडर रूट एफ स्क्वायर बाय 4, ये हो गया 2f स्क्वायर इक्वस टू 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो अंडर रूट 9f स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बाय 2 f, एंड द वैल्यू ऑफ f इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सो नेट फोर्स इज 3 बाय 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्लियर है बात? और कैसा होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इस तरीके से, है ना, इन दोनों के बाइसेक्टर पर आएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब फोर्स इस तरीके से यहां पर नेट फोर्स आ रहा होगा अलोंग एफ ए डी। आ रही है बात समझ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं फटाफट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट याद भी रखना रहेगा। क्या है? फिर से एक स्क्वायर ले लेते हैं कि स्क्वायर है अपना ए बी सी डी, इन पर चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है जी। इसका जो सेंटर है, मान लो इसका सेंटर है ओ, ठीक है, इस स्क्वायर की साइड है ए और ए, इस स्क्वायर का सेंटर है ओ, तो आपको नेट फोर्स बताना है ओ पर कितना होगा। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q placed at center of square ABCD। इस स्क्वायर ABCD के सेंटर पर कोई चार्ज रखा मैंने कैपिटल Q, तो इस सेंटर पर नेट फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो देखेंगे भाई, ये इसका सेंटर होगा। सेंटर कैसे होगा भाई, जहां डायगोनल, ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इस स्क्वायर का सेंटर बनेगा। यहां पर हमने चार्ज क्या रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। हमने क्या चार्ज रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है। ठीक है साहब, इतनी बात हमारे समझ में आई। ए और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ये जो ए वाला चार्ज है, इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। सिमिलरली ये वाला जो चार्ज है सी पर रखा हुआ, जो प्लस क्यू चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा। तो ये होगा इधर की तरफ फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। सेम ऐसे ही ये जो बी है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। सेम ऐसे ये जो डी चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। क्लियर है बात, समझ में आई बात? पहले हमने क्या देखा, पहले हमने फोर्सेस की डायरेक्शन देखी। कितने चार्ज, 1 2 3 4, इस वाले पर फोर्स निकालना, तो इन चारों की वजह से फोर्स लगेगा। चारों की वजह से फोर्स लगेगा तो टोटल चार फोर्स आएंगे। चारों फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये रिपेल करेगा तो इधर आ जाएगा। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी लगेगा, ये पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ जाएगा, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए टुवर्ड्स सी होगा। अगर ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी किधर की तरफ रहेगा, टुवर्ड्स डी रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स जो ओ पर है वो डी की वजह से किधर रहेगा, टुवर्ड्स बी। मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए। अब अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, एफ ओ का मैग्नीट्यूड, एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड, एफ ओ सी का मैग्नीट्यूड एंड एफ ओ डी का मैग्नीट्यूड, तो एक चीज देखो, फॉर्मूला क्या है, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अच्छा, सेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई डायगोनल लिखेंगे। अगर मैं डायगोनल लिखता हूँ इनका, ये ए है साइड, ये ए है, तो ये भी ए होगी, क्योंकि स्क्वायर है, ऑब्वियस सी बात है, चारों साइड इक्वल। ये ए है, तो पूरी साइड कितनी होगी, ये डायगोनल का लेंथ कितना हो गया, √2। ये डायगोनल का लेंथ कितना हो गया, √2 हो गया। अगर ये डायगोनल √2 है और ये इनका क्या है, बाइसेक्टर है, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है इनके, तो ये जो ओ ए है ये कितना हो जाएगा, ये √2a का हाफ हो जाएगा। ये जो ओ ए है, या ये जो ओ बी है, या फिर ये जो ओ सी है, या फिर ये जो ओ डी है, ये सारे लेंथ कितने हो जाएंगे, ये सारी लेंथ हो जाएंगे
2a का हाफ। √2 से 2 √2 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा a/√2। तो ये कितना बनेगा भाई साहब, ये बनेगा आपका a/√2। तो ये जो सारी डिस्टेंसेस हैं ये a/√2 है। ओ से ए का, ओ से बी का, ओ से सी का, ओ से डी का सब डिस्टेंस a/√2 है। अच्छा, ये डिस्टेंस सेम हो गया सबका, इन चार्जेस का डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। चार्जेस के पेयर जो हैं उनके मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या है, सेम है। तो जो फोर्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो FOA, FOB, FOC, FOD इक्वल होंगे। क्या हो जाएगा कि हर वर्टेक्स का चार्ज Q, सेंटर पर चार्ज कैपिटल Q, सबकी डिस्टेंस a/√2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा KQQ/a²/2, या फिर मैं लिख दूंगा 2KQQ/a²। क्लियर है बात भाई साहब। अब देखो FOA एंड FOB कैसे हैं, FOA एंड FOC, FOA एंड FOC आर अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे है ये, अपोजिट इन डायरेक्शन है। और दूसरा कौन कौन, FOB एंड FOD, ये कैसे, ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। और इनके मैग्नीट्यूड क्या है, एंड मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। इनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। इनके भी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों क्या करेंगे, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो नेट फोर्स इस चार्ज कैपिटल Q पर जो कि सेंटर पर रखा हुआ कितना होगा, 0 होगा। अब यहीं से आप एक नोट बनाकर लिख लेंगे। क्या नोट लिखना है, नोट ये लिखना है कि अब कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन मतलब रेगुलर पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेगुलर हेक्सागन हो, चाहे वो रेगुलर पेंटागन हो, कोई भी हो, रेगुलर अगर है जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल है और जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के रखे हुए, सेम मैग्नीट्यूड के रखे हुए हर एक वर्टेक्स पर, तो जो नेट फोर्स है उसके सेंटर पर वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर नोट लिख लें, इफ charges of equal magnitude and same nature are placed at the vertices of regular polygon, then the net force on the charge placed at center will be 0। कितना होगा, 0 होगा। डायरेक्ट आंसर टिक करना है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड ए, चार्ज है -Q, इसके सेंटर पर बताइए नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0। ठीक है, मैंने बोला कोई कोई रेगुलर हेक्सागन है, साइड ए, चार्ज रखा है +Q एंड +Q। मैंने पूछा इसके सेंटर पर नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। तो क्वेश्चन ये है, फिर से हमारे पास एक स्क्वायर है, फिर से हमारे पास क्या भाई साहब, एक स्क्वायर है। इसके वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D, सभी पर चार्ज रखा हुआ है +Q एंड +Q। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो ये सेंटर है, ये साइड A है और ये साइड A है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का जो ये सेंटर है उस पर कैसा चार्ज रखा जाए, कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा जाए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो फाइंड द चार्ज placed at
center of square so that system remain in इक्विलिब्रियम। ये जो सिस्टम है ये कैसा रहे, ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम, ये लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम वाला, तो वहां पर मैंने बताया था अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम मींस जितना भी जो नेट फोर्स है पूरे सिस्टम पर भी जीरो होना चाहिए एंड इंडिविजुअल जो बॉडीज है उन पर भी जीरो होना चाहिए। तो यहां पर अगर इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, इस बात का मतलब ये है कि यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है इस चार्ज को मान लेते हैं हम लेट से कैपिटल क्यू। तो इस कैपिटल क्यू का एक तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है कि एक कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड होगा कितना, दूसरी बात हमें बताना है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताओ कितना होना चाहिए और इसका नेचर क्या होना चाहिए, क्या ये पॉजिटिव रहे या फिर इसको हम नेगेटिव लें कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे इसका मतलब इस पर भी फोर्स जीरो, इस पर भी फोर्स जीरो, इस पर भी फोर्स जीरो, इस पर भी फोर्स जीरो एंड ये जो सेंटर पर खुद बैठा हुआ है कैपिटल क्यू, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो पहले तो हम नेचर की बात कर लेते हैं, भाई इसका नेचर समझ लेते हैं हम कि इसका नेचर कैसा होगा। अगर मैं नेचर की बात करूं, अगर मैं सिर्फ नेचर की बात करूं तो भाई एक बात देखो, अगर मैं सिर्फ नेचर की बात करूं, ठीक है, अब नेचर के लिए क्या है, अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा कैपिटल क्यू को, अगर मैं सिर्फ कैपिटल क्यू को देखकर मैं नेचर की बात करूं तो फिर आप बोल सकते हो कि साहब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, नेट फोर्स तो इस पर जीरो होगा। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं इसको, अगर मैं क्यू को पॉजिटिव ले रहा हूं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था तो रिपल्शन लग रहा था, जीरो आ ही रहा था। अगर हम इसको नेगेटिव भी ले लेते हैं, अगर हम इसको नेगेटिव भी ले लेते हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इधर ही अट्रैक्शन हो जाएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे बट क्या होगा, ये अट्रैक्शन, ये बीस को अपनी तरफ पकड़ कर खींचेगा, ये डीस को अपनी तरफ पकड़ कर खींचेगा, ये अपनी तरफ पकड़ कर खींचेगा, ये अपनी तरफ पकड़ कर खींचेगा। दोनों ही केसेस में इस पर नेट फोर्स जीरो आ रहा है। बट यहां से हम डिसाइड नहीं कर सकते, अगर मुझे पूरे सिस्टम को देखना है तो मुझे इस पर भी तो देखना पड़ेगा क्या इस पर नेट फोर्स जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता जैसा मैंने पिछले केस में लिया था, इस पर खुद तो नेट फोर्स जीरो है, इस पर खुद तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है इसको पॉजिटिव लेने पर। बट अगर मैं इस वाले चार्ज को देखूं जो बी पर रखा हुआ, क्या इस पर नेट फोर्स जीरो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो ये जो डी है ये इस बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर की तरफ। भाई ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये एफ बी डी हो जाएगा। और अगर मैं इसको भी पॉजिटिव ले लूं तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा एफ बी ओ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ, ये पॉजिटिव रिपेल कर गया। फोर्स ऑन बी ड्यू टू टू, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा। दोनों डायरेक्शन फोर्स, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया, नेट फोर्स किधर जाएगा, इनकी डायरेक्शन में जाएगा। तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। सेम ऐसे ही अगर मैं देखूंगा तो ये पॉजिटिव ये रिपेल कर देगा इसको इधर की तरफ, ये भी पॉजिटिव लेता हूं तो ये भी रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया जिधर मेरी उंगली जा रही है। ठीक है, तो नेट फोर्स, दोनों फोर्स क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो फिर जीरो हो ही नहीं सकते। जीरो होने के लिए क्या जरूरी है कि जो दो फोर्स लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पर उनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट हो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट करानी पड़ेगी। इनको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता, ये तो पहले से ही तैयार है, ये तो पहले से ही दिए हुए हैं कि भाई ये पॉजिटिव है इसको बताना हमें। तो इसको मैं क्या करूं, इसको मैं नेगेटिव ले लूं। और अगर मैं इसको नेगेटिव लूंगा तो ये जो फोर्स लगेगा अब, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ, अब ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। मतलब ये ओ इस चार्ज को पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हो, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ, और ये जो डी है इसको रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो हाँ, अब ये जीरो हो सकता है बी पर नेट फोर्स। अब क्या करना है, अब बस इनको इक्वल कर देंगे। तो पहले तो नेचर पता चल गया, नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया चार्ज शुड बी नेगेटिव। चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज पहली बात तो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव से बात नहीं बन रही है, सिर्फ नेगेटिव होगा तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वो मुझसे सिर्फ ये बोलता कि सेंटर पर हम कैसे नेचर का चार्ज रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो, वो पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहता हूं मैं, इन पर भी नेट फोर्स जीरो चाहता हूं मैं, तो फिर यहाँ नेगेटिव ही आएगा। अगर मैं चारों वर्टेक्स पर नेगेटिव रखता तो ये पॉजिटिव लेना पड़ता। तो वर्टेक्स पर जो चार्ज रखे उनका अपोजिट ले लो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अब सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम,
is in equilibrium. So the force on each charge must be 0. हर एक चार्ज पर फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो हम किस पर ले रहे हैं? हम ले रहे हैं नेट फोर्स बी पर. नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी मस्ट बी 0. बी वाला हम देख ले रहे हैं. तो अब ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए. ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट. तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी. क्योंकि हमें नेगेटिव करना है इसलिए तो हमने क्या लिया? सॉरी, 0 करना है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया. तो अब देखो, अगर मैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी लिखता हूं तो अब आपको ये मालूम है भाई, ये पूरी साइड √2a है. यहां से यहां तक ये डायगोनल. फोर्स सॉरी चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है. ये भी प्लस क्यू है, वो भी प्लस क्यू है. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ बी डी अगर मैं लिखूंगा के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस √2a का होल स्क्वायर. ऐसे ही एफ बी ओ अगर मैं लिखता हूं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ, तो क्या हो जाएगा? के चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू. क्लियर है बात? अपॉन में क्या लिखेंगे? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a का हाफ. तो ये कितना हो जाएगा? a बाय √2 का होल स्क्वायर. ये के से के कैंसिल, ये क्यू से क्यू कैंसिल. इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या होगा? कैपिटल क्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा a² बाय 2, है ना. इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² बाय 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू बाय √2a का स्क्वायर. सो 2a². ये a² से a² क्या हो गया? कैंसल हो गया. तो हमारे पास जो कैपिटल क्यू आया वो आया क्यू बाय 4. जो कैपिटल क्यू आया वो आया कितना? क्यू बाय 4. मतलब हमें क्यू बाय 4 मैग्नीट्यूड का और कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज क्यू बाय 4 मैग्नीट्यूड का जब हम यहां पर रखेंगे तब ये सिस्टम क्या रहेगा? तब ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा. मतलब हर एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा. चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा. एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? ये है कि भाई ये हमारी क्लॉक है. ठीक है, इस क्लॉक के नंबर्स पर जैसे यहाँ पर बजते हैं 12, यहाँ पर ये 12, ठीक है जी. ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. ठीक है, जितना नंबर उतने मैग्नीट्यूड का चार्ज. कि भाई यहाँ पर रखा है +1 कूलम चार्ज, यहाँ रखा है +2 कूलम चार्ज, यहाँ रखा है +3 कूलम, ये +4 कूलम, ये +5 कूलम, ये +6 कूलम, +7 कूलम, +8 कूलम, +9 कूलम, +10 कूलम, +11 कूलम एंड +12 कूलम. ठीक है, जितना नंबर उतने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है. तो अब आपको बताना है फाइंड द नेट फोर्स on +1 coulomb placed at its center. अगर इस क्लॉक का ये जो सेंटर है, ये सेंटर है इस क्लॉक का O. अगर यहाँ पर कितना चार्ज रखा हमने? +1 कूलम चार्ज अगर मैंने रखा है इस सेंटर O पर, तो बताइए इस पर नेट फोर्स कितना होगा? इस पर आपको नेट फोर्स बताना है +1 कूलम वाले चार्ज पर, जो कि हमने इस क्लॉक के सेंटर पर रखा है. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो भाई अगर मैं देखूं कि ये जो 12 कूलम का चार्ज है और ये जो 6 कूलम का चार्ज है, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रहे हैं. क्लियर है भाई? अगर मैं इस पर फोर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से अगर मैं फोर्स लिख रहा हूँ, ये वाला जो +12 कूलम है ये क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा. किधर की तरफ? डाउनवर्ड. ये किधर की तरफ फोर्स लगाया? डाउनवर्ड. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 12 हम लिख लेते हैं. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 12. ठीक है, ये डाउनवर्ड लगेगा. ऐसे ही ये जो 6 कूलम का चार्ज है इस पर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ. सो मैं क्या लिख लेता हूँ इसको? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6.
मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6, और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 12। अब एक चीज देखो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट। अच्छा साहब, सब्ट्रैक्ट होंगे, डिस्टेंस दोनों का सेम है, मतलब आर सेम। ये जो +1 है दोनों में सेम है, तो मतलब एक चार्ज भी सेम हो गया। अब एक चार्ज अलग है, ये वाला, ये 12 और ये 6, तो इसी की वजह से इन दोनों के फोर्स में डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ये 12 कूलम्ब वाला ज्यादा होगा और 6 कूलम्ब वाला फोर्स कम हो जाएगा। ये 12 कूलम्ब वाला जो फोर्स है, ये जो F12 है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F16। तो यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ F, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा F12 माइनस F16। इस बात का मतलब क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 12 माइनस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6। अगर मैं यहां पर लिखूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 12, तो क्या लिखूंगा, के 1 इंटू 12 बाय डिस्टेंस। अच्छा, इसका डिस्टेंस मान लो कुछ भी, लेट से ए मान लो, है ना, इसकी जो डायमीटर है इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसका डायल का डायमीटर, सॉरी रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस ऐसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6, 6 की वजह से फोर्स ऊपर लगेगा, कितना होगा, के मैग्नीट्यूड 1 इंटू 6 बाय डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है, डिनोमिनेटर, ये के भी सेम है, 1 भी सेम है, जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों की वजह से आ रहा है। कितना डिफरेंस आया, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, ये आ गया 6k अपॉन ए स्क्वायर। कितना फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया अपना 6k अपॉन ए स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये किधर की तरफ आएगा, ये डाउनवर्ड। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको, ये बनाता हूँ मैं पॉइंट O, तो पॉइंट O पर जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, वो ये लग रहा है, कितना है, 6k बाय ए स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये 12 और 6 एक दूसरे के अपोजिट थे, इनका नेट फोर्स कितना आ गया, 6k बाय ए स्क्वायर। वैसे अगर मैं इन दोनों को देखूँ, 9 और 3, 9 और 3 को देखूँ तो डिस्टेंस अगेन वही रहेगा ए, एक चार्ज कॉमन 1। फिर से मैं अगर इनका डिफरेंस देखता हूँ, 9 एंड 3 का डिफरेंस कितना है, 6, मतलब अब फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अब इधर की तरफ नेट फोर्स लगेगा इन दोनों का, कितना होगा ये, अगर मैं यहाँ पर लिखता फोर्स, तो ये लिखता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 9, इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है। बट क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जाता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इधर, इधर भी कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 6, तो मतलब यही आएगा 6k बाय ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं f लिख रहा हूँ, ये डाउनवर्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, इधर 9 और 3 वाले का आ गया, कितना आ गया, ये भी f हो गया। अब देखो, अब देखो, क्योंकि ये पूरा डायल अगर मैं लेता हूं, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल बनेगा 360 डिग्री, ये एंगल कितना बनेगा, 360। तो दो के बीच में ये एंगल कितना हो जाएगा, कितने पार्ट बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्ट में डिवाइड होगा, तो 12 3 जा 36, 12 3 36, तो 30 डिग्री। तो हर एक पार्ट के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो जो ये अपोजिट वाले फोर्स हैं, जो ये अपोजिट पेयर बना रहे हैं, इनका डिफरेंस ले लो बस, और फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर कितना कितना फोर्स हो जाएगा, एक पेयर ये आ गया, एक इन दोनों का ये आ गया, ठीक है। अब 1 और 7 वाला पेयर बना रहा है, 2 और 8 वाला पेयर बना रहा है, 4 और 10 वाला पेयर बना रहा है, तो 12 6 का हो गया। ऐसे ही अपना एफ फोर्स इधर किस किस की वजह से, 1 और 7 की वजह से, ऐसे ही इधर ये किसका, 2 और 8 का पेयर हो गया, ये 9 और 3 का पेयर हो गया, इधर 10 एंड 4 का पेयर, इधर आ गया एफ फोर्स, एंड ये 5 और 11 का पेयर, इसका ये फोर्स एफ इधर आ गया। और ये एंगल कितना कितना, ये हर एक एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है सॉल्व करने का। पहले ये देखो किन दो एंगल के बीच में 120 बन रहा है ना, दो दो करके हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो दो दो करके अगर हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो देखो सारे मैग्नीट्यूड सेम है ना, सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या है, सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं दो कोई ऐसे फोर्स पकड़ लूं जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री बन रहा है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम फोर्स होगा एफ, और वो कहां पर होगा, 60 डिग्री पर एक्ट करेगा। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं 120 कहां बन रहा है, 30 30 60 30 30 60, तो ये 120 बन रहा है इन दो के बीच का, इन दो के बीच का। ये यहां से यहां तक अगर मैं लिख देता हूं, इसको यहां 1 लिख दे रहा हूं मैं ऐसे, ये 2 लिख दे रहा हूं, ये 3 लिख दे रहा हूं, ये 4 लिखा, ये 5 लिखा एंड ये 6 लिखा। तो एक चीज देखो,
ये 1 एंड 5 अगर मैं लेता हूँ तो इनके बीच में एंगल 30 30 30 30 34 रहेगा, कितना हो गया 120। इन दोनों के बीच का 1 और 5 के बीच का एंगल 120 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा, एफ बनेगा। तो इन दोनों को हटाकर यहाँ से मैं इन दोनों को हटाकर 1 और 5 को हटाकर एक ही फोर्स लगा सकता हूँ एफ, और वो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बायसेक्टर पर 120 यहाँ तक, तो बिल्कुल बीच में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये फोर्स कितना हो जाएगा, एफ प्लस एफ, मतलब यहाँ पर अब नेट फोर्स 2F हो गया। अब जो ये एफ था अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2F लिख दूंगा। ये इधर से गायब और ये ठीक है। ये कितना हो गया, ये एंगल हो गया अब 60 डिग्री, ये एंगल हो गया अब 60 डिग्री, और ये 5 वाला भी गायब। अब देखो, अब अगर मैं 2 और 6 को ले लेता हूँ, ये एंगल 60, ये पूरा एंगल भी कितना 60 डिग्री, टोटल कितना हो गया 2 और 6 के बीच का एंगल 120 एंगल हो गया। ये एफ है, ये एफ है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा एफ, और वो कहाँ आएगा, इसके बिल्कुल एंगल बायसेक्टर पर। तो यहाँ पर फिर से एक और एफ आया, सो एफ प्लस एफ अगेन, ये कितना बन गया, ये भी बन गया 2F। और कौन से दो फोर्स गायब हो गए, अब हमारा ये वाला फोर्स भी गायब और ये वाला फोर्स भी गायब। अब सिर्फ हमारे पास ये दो फोर्स रह गए, एक 2F और एक ये वाला 2F। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। अब सिंपल हो गया कि भाई अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 30 डिग्री के एंगल पर लग रहे हैं तो अब इसको निकाल दो। क्या हो जाएगा आंसर, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट 2F का होल स्क्वायर प्लस 2F का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F इंटू कॉस 30 डिग्री। बस अब वैल्यू लगा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8F स्क्वायर इंटू रूट 3/2, 2 4 जा 8। तो यहाँ से 4F स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4F स्क्वायर कॉमन आया तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, एंड स्क्वायर रूट करेंगे सो ये हो जाएगा 2F रूट 2 प्लस रूट 3, एंड F का वैल्यू लगा दो। सो नेट फोर्स कितना बन गया, नेट फोर्स विल बी 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू कितना है F का वैल्यू 6K/A स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका नेट फोर्स बन जाएगा। समझ में आ रही बात, एक बार फिर देख लो फटाफट। ये दो के हमने पेयर बनाए, इन दोनों का जो पेयर बन रहा है उनका रिजल्टेंट फोर्स सेम आ रहा है, तो वो हमने बनाया। फिर हमने क्या करा, दो के पेयर के हमने ऐसे फोर्स लिए जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री बन रहा है, क्योंकि 120 वाले जो फोर्सेस होंगे सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी फोर्स के बराबर हो जाएगा। फिर हमने वहां से रिजल्टेंट निकाल कर आंसर निकाल दिया। आ रही बात समझे। फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को खत्म करेंगे। चलो 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 भाई, फटाफट एक और क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन। यहाँ पर है ये x0 पर रखा है +1 कूलम, यहाँ पर यह है x = 1, यहाँ पर भी है +1 कूलम, यहाँ पर है x = 2, तो यहाँ पर भी है ये 8 कूलम। यहाँ पर रखा हमने x = 3 पर, ये है 27 कूलम, x = 4 पर यह है +64 कूलम, और ऐसे ही चलते चलते हम जा रहे हैं x एक्सिस पर, और यहाँ पर पहुंचकर x = 20 पर है अपना +8000 कूलम। मीटर 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 एंड मीटर। तो अब आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज placed at x = 0 मीटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले जाएं, आप इसको घर से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, और हम फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।